जब एक घराने के लड़के की शादी किसी दूसरे घराने में की जाती है तो वो लड़की एक छोटे नन्हे से पौधे के मानिंद होती है कि वो नन्हा सा पौधा जो कुछ दिन पहले बीज की शक्ल में ज़मीन में बोया जाता है, फिर वो कुछ दिन के बाद में 2 पत्तों को लेकर के ज़मीन से बाहर निकलता है और वो नन्हा सा पौधा जो 2 पत्तों का होता है वो इतना नरम होता है, इतना नाजुक होता है कि वो तेज़ हवा से भी टूट सकता है, तेज़ बारिश से भी टूट सकता है, किसी का उस पर पैर पड़ जाए तो भी वो टूट सकता है, कोई बड़ा सा कीड़ा अगर उस पर चढ़ जाए तो भी वो टूट सकता है। लेकिन मेरे भाई, जब वहाँ के फ़िज़ाओं का, वहाँ के माशरे का, वहाँ के सोसाइटी का और वहाँ के एनवायरनमेंट का उस नन्हे से 2 पत्ते वाले पौधे को सपोर्ट मिलता है तो वो कुछ दिन के बाद में एक पौधा बन जाता है जो थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसमें पत्तियाँ निकल आती हैं, उसमें शाखाएँ निकल आती हैं, उसमें टहनियाँ निकल आ जाती हैं, वो थोड़ा मजबूत हो जाता है। और मेरे भाई, जब उसी पौधे को और थोड़ा वहाँ के फ़िज़ाओं से, वहाँ के एनवायरनमेंट से, वहाँ के माशरे से सपोर्ट मिलता है तो पौधा दरख्त में तब्दील हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है, वो फल देने लग जाता है, वो छांव देने लग जाता है लोगों को, वो लोगों को तरह तरह से फ़ायदा पहुंचाने लग जाता है। लोग उसके पत्तों का इस्तेमाल करने लगते हैं, लोग उसके टहनियों का इस्तेमाल करने लगते हैं। वो इतना मजबूत हो जाता है कि तेज़ हवाओं में भी खड़ा रह सकता है, कोई अगर उस पर एक कुल्हाड़ी भी मारे तब भी वो खड़ा रह सकता है, तेज़ बारिश में भी वो खड़ा रह सकता है। उसके अंदर इतनी मजबूती आ जाती है, सहन शक्ति आ जाती है कि जब वहाँ के एनवायरनमेंट का, वहाँ के फ़िज़ाओं का, वहाँ के लोगों का उसको सपोर्ट मिलता है तो वो फलदार दरख्त में तब्दील हो जाता है। मेरे भाई, यकीन जाने कि एक लड़की नई जब शादी करके दूसरे घराने में आती है तो उसी 2 पत्ते वाले नन्हे से पौधे के मानिंद होती है कि जब वहाँ के घर वालों का, वहाँ के लोगों से उसको सपोर्ट मिलता है तो वो भी कुछ दिन के बाद में उस फलदार दरख्त के जैसे हो जाती है। वो फल देने लग जाती है, वो छांव देने लग जाती है, वो लोगों की फ़िक्र करने लग जाती है, वो लोगों से मोहब्बत बांटने लग जाती है, वो लोगों की ज़रूरत का ख्याल करने लग जाती है। वो अपनी परेशानियों को छुपा करके लोगों के परेशानियों का ख्याल रखती है और वो आपके घर को अपना घर समझने लगती है। उसमें मजबूती आ जाती है, वो बड़ी सी बड़ी परेशानियों को भी मजबूती से सहन कर सकती है, उसमें सहन शक्ति आ जाती है, वो मजबूत हो जाती है और फिर वो अपने औलाद और अपनी लड़की से भी बढ़ कर के आपके घर को अपना घर समझने लगती है। वो आपकी हर वक्त फ़िक्रमंद रहेगी। तो मेरे भाई, ठीक उसी तरीके से ये हम लोगों को इस नन्हे से पौधे से एक सबक लेना चाहिए कि वो एनवायरनमेंट किस तरीके से उसको सपोर्ट करता है और एक दरख्त में तब्दील करता है। तो मेरे भाई, ससुराल के घर वालों को उस लड़की के ऊपर शुरू में निगरानी नहीं रखनी चाहिए, उसकी कोताहियों को छुपाना चाहिए, उसकी गलतियों को दरगुजर करना चाहिए, उसे कुछ दिन के लिए अपनी मनमानी करने देना चाहिए, उसको फ्री करना चाहिए, उसको छोड़ना चाहिए। आप यकीन जाने 2-2.5 साल के बाद में वो लड़की खुद आपका फिक्र करने लगेगी, खुद आपके ख्याल रखने लगेगी और अपने औलाद के जैसे हो जाएगी। लेकिन शुरू में अगर आप उस पर पाबंदी लगाएंगे, उस पर निगरानी लगाएंगे, उस पर चीज़ों को जांचेंगे, परखेंगे तो वो टूट जाएगी, वो बिखर जाएगी। वो नन्हे से पौधे के जैसे होती है, वो कमज़ोर होती है, लेकिन जब वो मजबूत हो जाएगी तो बड़ी सी बड़ी बातों का वो असर नहीं लेगी, बड़ी सी बड़ी बातों को सहन लेगी। तो यही मेरे जहन में बात आया कि पौधे का एक हमको इंस्पायरेशन है कि पौधे को जिस तरीके से सपोर्ट मिलता है ऐसे सपोर्ट हमें देनी चाहिए और लोगों को इस तरीके का सपोर्ट करने से घर फिर आबाद हो जाएगा। और मेरे नबी ने तारीफ़ किया कि मेरे अंसार के सहाबा कितने अच्छे हैं कि जब उनके घर के अंदर कोई लड़की शादी करके आती है तो ये पता नहीं लगता कि उनकी अपनी लड़की है कि पराई लड़की है। तो मेरे भाई, इसी निस्बत से मैं आपके सामने ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जैसे छोटे से पौधे को सपोर्ट मिलता है तो फलदार दरख्त के जैसे लोगों को छांव देने लगता है, फल देने लगता है। वो लड़की अगर उसको सपोर्ट मिलेगा तो वो छांव देने लगेगी,
लोगों से मोहब्बत करने लगेगी, लोगों की दुख परेशानियों को दूर करने लगेगी, ज़रूरत पे काम आने लगेगी, घर का ख्याल रखेगी। अल्लाह आपको शाद और आबाद रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश।